पुलिस किस तरीके से आपके मोबाइल फोन से आपका लोकेशन पता कर सकती है। तो अगर देखा जाए मोबाइल फोन ट्रैक करके लोकेशन का पता करना पुलिस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे पहले हर एक लोगों के पास एक IMEI नंबर होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो जब भी आप मोबाइल के टेलीकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो आपके मोबाइल फोन IMEI नंबर को भी सेल टावर को ट्रांसमिट करता रहता है। *#06# दबाने से IMEI नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा। अब अगर आपके पास डुअल सिम है, जनरली आपके पास 2 IMEI नंबर होंगे। अब अगर आपका फोन चोरी हो जाता है या फिर उसका सिम बदल दिया जाता है या फोन गुम गया है तो भी IMEI नंबर से फोन का पता लगाया जा सकता है। अभी IMEI नंबर को ब्लॉक भी कर दिया जा सकता है, व्हाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। अगर कोई IMEI नंबर को एक बार ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है तो उस टेलीकॉम नेटवर्क पर वही सेम नंबर वाला मोबाइल फोन कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर एक मोबाइल फोन अपना टेलीकॉम ऑपरेटर को IMEI नंबर लगातार ट्रांसमिट करता रहता है और इसको ही काम में लगा करके लोकेशन का पता लगाया जाता है। अभी हमारे मोबाइल फोन कंसिस्ट करता है एक सेल्यूलर नेटवर्क सर्विस। अभी ये फॉर्म करता है एक हेक्सागोन शेप्ड वर्चुअल एरिया जिसके अंदर होता है सेल टावर्स। अब ये सारा का सारा टावर्स मेंटेन होता है एक बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन के द्वारा। बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन यानी कि बोथ वे ट्रैफिक, यानी कि सपोज अगर आप कोई वेबसाइट में विजिट कर रहे हो, वेबसाइट भी आपके कंप्यूटर के साथ या फिर मोबाइल के साथ कोई रेस्पॉन्स करेंगे तो बाई डायरेक्शनल यानी कि सिग्नल बैक एंड फोर्थ यहाँ पर कर सकते हैं। तो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन के साथ हर एक चीज अटैच होकर के रहता है। तो एक चीज क्लियरली समझ लेते, हमारे मोबाइल फोन का नेचर ही होता है आजू बाजू के जो सारा सेल टावर्स है उसको अपना प्रेजेंस, अपना एग्जिस्टेंस जाहिर करना, यानी कि मोबाइल फोन को एक जीता जागता अब चीज समझ सकते हो जो हर वक्त अपने आजू बाजू के सेल टावर के साथ कनेक्शन करता रहता है। जिस भी वक्त आप अपना मोबाइल फोन ऑन करते हो ना तो उसी वक्त सेल टावर को सिग्नल भेज देता है ताकि वो अपना प्रेजेंस को बता सके, दैट मैं यहाँ पर हूँ, ये वो बता सके। अब ऐसा नहीं कि मोबाइल फोन एक टाइम में सिर्फ एक ही सेल टावर को सिग्नल भेज सकता है, जनरली ये 3 टावर के ग्रिड में रहता है। अब ये डिपेंड करता है आपका लोकेशन, प्रॉक्सिमिटी, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन के ऊपर। ये जिस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है इसको कहा जाता है RTT यानी कि राउंड ट्रिप टाइम। अब ये राउंड ट्रिप टाइम क्या है? सपोज आप यहाँ पर खड़े होकर के 300 मीटर के दूरी पर हो सेलफोन टावर 1 से, तो आपका RTT यानी कि राउंड ट्रिप टाइम होगा 3 से लेकर के 5 मिली सेकेंड, यानी कि वो सिग्नल को भेजेगा और फिर से वो वापस आएगा, इसमें टाइम लगेगा 3 से 5 मिली सेकेंड। अभी सपोज आप ये सेम जगह पर खड़े होकर के अगर सेलफोन टावर 2 से 500 मीटर की दूरी पर है तो आपका टाइम लगेगा 8 से लेकर 10 मिली सेकेंड। अब इस तरीके से एग्जैक्ट लोकेशन का भी पता लगाया जा सकता है और एक बार RTT मिल जाने के बाद इसको एक चार्ट में डाल करके एनालाइज करके मोबाइल फोन का एग्जैक्ट लोकेशन पता किया जाता है। यही पूरा का पूरा प्रोसेस को बोला जाता है ट्राईएंगुलेशन। ट्राईएंगुलेशन यानी कि अगर आप इस तरीके से कुछ 3 सर्कल्स ड्रॉ करते हो तो आपको एक कॉमन पॉइंट मिल जाता है। यही कॉमन पॉइंट होता है मोबाइल का एग्जैक्ट लोकेशन। अब पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कुछ इस तरीके से ही ट्राईएंगुलेशन प्रिंसिपल्स काम में लगा करके मोबाइल फोन के लोकेशन को भी ट्रैक डाउन करते हैं। बिकॉज सेल्यूलर नेटवर्क का एक प्रवृत्ति यानी कि नेचर ही होता है वो हमेशा कम्युनिकेट करेगा सेलफोन टावर्स के साथ। वो हर वक्त अपने सेलफोन टावर के साथ कांटेक्ट में रहने की कोशिश करता रहेगा। अब यहाँ पर हर एक सिग्नल के स्ट्रेंथ को पता किया जाता है नेटवर्क एनालिसिस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके। ये बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम ईच टावर, सेलफोन टावर 1 से लेकर सेलफोन टावर 2, सेलफोन टावर 3 का जो डिस्टेंस है ये मेजर करता है और यहीं पर ट्राईएंगुलेशन का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है सिग्नल स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, यानी कि कितना तगड़ा वाला सिग्नल मिल रहा है ये हर एक टावर से।
तो सेलफोन टावर 1 कुछ इस प्रकार से होगा, जिस भी टावर से सिग्नल स्ट्रेंथ ज्यादा आ रहा है, आपके मोबाइल फोन के सबसे नजदीकी टावर है सेलफोन टावर 1। अब इसका सिग्नल स्ट्रेंथ सबसे पावरफुल होगा सेलफोन टावर 2 के कंपैरिजन में। इसी प्रकार से जब सिग्नल स्ट्रेंथ को एस्टिमेट कर लिया जाता है, तब जियोग्राफिक पोजीशन को भी मेजर किया जाता है, यानी कि एग्जैक्टली मोबाइल फोन किधर है इसका पता लगाया जाता है। और यहीं पर आएगा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, बिल्कुल उस प्रकार से जिस तरीके से हम लोगों को लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड देखना पड़ता है अगर हम लोग कोई शहर का लोकेशन पता करना चाहते हैं तो। यानी कि अगर आप किसी समतल पे किसी भी पॉइंट की लोकेशन जानना चाहते हो तो आपको जिस प्रकार से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से ट्रायंगुलेशन के मेथड से अब 3D डायमेंशन पर यानी कि एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पर लोकेशन का भी पता लगा सकते हो। अभी अक्सर देखा जाता है जहां पर हाई राइज बिल्डिंगें हैं वहां पर मोबाइल फोन कौन सा फ्लोर पर रखा गया है इसका एग्जैक्ट लोकेशन तो बता पाना मुश्किल हो जाता है और वहीं पर जा करके पुलिस ऑफिसर को मैनुअल सर्च कंडक्ट करना पड़ता है। अब कुछ इसी प्रकार से एक और मेथड होता है जिसको कहा जाता है जीपीएस। जीपीएस बिल्कुल इसी प्रकार से आपका लोकेशन भी एकदम कुछ फीट में ही बता सकता है। ये लोकेशन की पता लगवाने के लिए 12 या फिर उससे ज्यादा सैटेलाइट से कनेक्शन करता है जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में होता है। जीपीएस जो प्रोसेस इस्तेमाल करता है इसको ट्राइलिट्रेशन कहा जाता है। ये कुछ रेफरेंस पॉइंट आपको भेजते हैं जिसको इस्तेमाल करके आप एग्जैक्ट लोकेशन का भी पता लगा सकते हो। आपका मोबाइल फोन यहाँ पर रेडियो सिग्नल्स भेजता रहता है सैटेलाइट्स को और इसको ही काम में लगा करके लोकेशन पता लगाया जाता है। इस प्रकार से गूगल मैप भी ड्राइविंग पर भी आपको हेल्प करता है। आपका लोकेशन वो पता लगा लेते हैं और आपको दिखाता है जगह पर ट्रैफिक ज्यादा है और कौन सा जगह पर ट्रैफिक कम है। इसी प्रकार से डेटा गूगल के सर्वर तक पहुंच जाता है। तो जब भी आप कोई ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं और जीपीएस वगैरह ऑन करते हैं, आपका मोबाइल फोन लोकेशन को रिपोर्ट कर देता है जीपीएस पोजीशनिंग हिसाब से। अभी आपके मोबाइल फोन पर मौजूदा जीपीएस डिवाइस का इस्तेमाल करके कोई भी बाहरी आदमी लोकेशन का पता नहीं लगा सकते। इनफैक्ट टेलीकॉम ऑपरेटर भी इस तरीके से लोकेशन का पता नहीं लगा सकते। बट हाँ, अगर कोई इंसान आपके जीपीएस डिवाइस को हैक कर लेता है तब आपका लोकेशन पता लगाना उतना भी मुश्किल नहीं होता है। तो इसी प्रकार से पुलिस ऑफिसर रियल टाइम का पता भी लगा लेते हैं। रिसेंटली टेलीकॉम कंपनीज को 1 साल के लिए नहीं बल्कि 2 साल के लिए कॉल डिटेल्स, इंटरनेट रिकॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए बोला गया है सब्सक्राइबर्स के सिक्योरिटी रीजन के लिए। तो पुलिस ऑफिसर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है लोकेशन का पता लगवाना। तो इस तरीके से हमारे मोबाइल फोन का प्रवृत्ति यानी कि नेचर ही होता है एक सेल्यूलर नेटवर्क सिस्टम को इस्तेमाल करके अपने आजू बाजू सेलफोन टावर्स के साथ सिग्नल पाने के लिए खुद को रजिस्टर कर लेता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।